नमस्कार। आपने अपनी हस्तरेखा भेजी है वीडियो बनवाने के लिए। कौन सी रेखा, क्या मतलब है, उंगलियों का क्या मतलब है, उसके बारे में बताऊंगा आपको विस्तार से। चलिए शुरू करते हैं। आपकी हस्तरेखा में देखते हैं क्या स्थितियां बनती हैं, कौन सी रेखाएं क्या कहती हैं, कौन सी रेखा अच्छी है, कौन सी रेखा खराब है। सबसे पहले हम आते हैं बुध की उंगली पे। बुध की उंगली अगर आपकी देखी जाए सीधी है, इस फ्लंज से नीचे है, ऐसे में कहा जाएगा मैनेजमेंट करने की क्षमता व्यक्ति के अंदर जरूर होगी, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। बुद्ध बुद्धि का भी कारक है। ऐसे व्यक्ति कन्फ्यूज़न को भी दिखाता है, कन्फ्यूज़ रहेंगे। ये उंगली छोटी होने के कारण कन्फ्यूज़न्स को भी दिखाता है, थोड़ा सा मैनेजमेंट से संबंधित क्षमताओं को दिखाता है, लेकिन उसके साथ में कन्फ्यूज़न को भी बढ़ा के रखता है। बुद्ध के हिस्से पर अगर देखा जाए ये रेखा और ये रेखा, इसके ऊपर चढ़ना, ऐसे में कहा जाएगा कि पहली रेखा नीचे से, पहली रेखा अगर देखें नीचे से जा रही, फिर से मैं समझा देता हूँ आप सभी को। एक रेखा ये बन रही है, उसके ऊपर एक रेखा चढ़ रही है, उसके नीचे एक रेखा है और उसके ऊपर एक रेखा है, मतलब कुल मिला के 4 रेखाएँ हैं यहाँ पर। 4 रेखाओं का होने का मतलब और स्पष्ट और साफ रेखाएँ हैं। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति व्यवसाय भी करेगा और व्यवसाय में सफलता पाएगा। 4 रेखा 5 रेखा अगर इस जगह पे बन रही हैं, स्पष्ट और साफ, टूटी फूटी नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति जो है व्यवसाय इत्यादि चीज़ें कर सकते हैं, उसमें सफलता के योग को भी दिखाता है। इस जगह पे देखा जाए तो एक रेखा, इस रेखा के ऊपर एक रेखा चढ़ने का मतलब ये भी कहीं ना कहीं जो है ये इंगित करता है कि व्यक्ति जो है अपने थोड़ा सा वाणी का दोष जरूर देती है। ये थोड़ा सा सोचता यही है, ऐसे लोग जो है कि कड़वा ना बोले, कड़वा ना बोल दे, लेकिन जब दिमाग घूमता है तो बोल देते हैं, उसके बाद सोचते हैं मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ये इसको इंगित करती है। बात कर लेते हैं आपके निचले फ्लिंज की। ये हिस्सा अगर देखा जाए, इस पर जो है आपके ये माउंट्स बनने का मतलब ये हो गया कि द्वीप बनने का मतलब ये हो गया व्यक्ति के पास जीवन पर्यंत धन रहेगा, धन से संबंधित विशेष कोई समस्या नहीं दिखाई दे रही है। बात करते हैं सूर्य की उंगली की। देखिए सूर्य की उंगली अगर देखें, ये 3 रेखाएं, जब भी ये रेखा इधर से, मैं आप लोग को समझा दूं ऐसे करके, एक रेखा ये और एक रेखा ये, अगर ये रेखा ऐसे करके आए और उसको सपोर्ट देती हुई 2 रेखाएं आए, तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। जहाँ पर भी रहेगा वहाँ पर लोग उसको मानेंगे, ये इसको भी दिखाता है। भले जहाँ पर काम करे, जहाँ पर रहे, ये इसको भी दिखाता है। बात करते हैं आपके ऊपरी फ्लिंज की। देखिए ऊपरी फ्लिंज अगर देखा जाए तो सामान्यतः ये कहा जाएगा व्यक्ति को घर परिवार का भी सुख मिलेगा। घर परिवार का सुख मिलने का मतलब ये हो गया कि घर परिवार की स्थिति अच्छी होगी और कहीं ना कहीं जो है घर परिवार से संबंध अच्छे से बने रहेंगे। बात करते हैं शनि के क्षेत्र की। शनि की उंगली अगर देखी जाए तो सीधी है, सीधी होना एक अच्छा संकेत। शनि अगर देखा जाए तो ये हिस्सा आपका जो है, इस हिस्से से ये हिस्सा जो है बराबर है लगभग, या छोटा कह लीजिए। ये हिस्सा अगर कहा जाए ये मैनेजमेंट को दिखाता है। ये हिस्सा अगर कहा जाए धन को दिखाता है। ऐसे में कहा जाएगा मैनेजमेंट है व्यक्ति के अंतर्गत। यहाँ से थोड़ा सा मैनेजमेंट में कमी जरूर कर रहा था इससे, लेकिन यहाँ से कुछ बैलेंस हो रहा है। मैनेजमेंट करेगा कहीं ना कहीं इसके माध्यम से और धन इसके माध्यम से कमाएगा। धन के लिए शनि की उंगली या शनि का क्षेत्र अच्छा कहलाएगा। शनि के क्षेत्र पे एक रेखा ये होने का मतलब ये हो गया कि ऐसे व्यक्ति अगर कहा जाए सरकार से पुरस्कृत, या जहाँ पर भी रहेंगे या जो भी काम करेंगे उसमें पुरस्कार की संभावनाओं को ये दिखाता है। पुरस्कार मतलब किसी प्रकार का पुरस्कार जो आपको जो है रिवार्ड मिले, ये उसको भी इंगित करता है। या कह लीजिए कि गवर्नमेंट के सुख को भी दिखाता है ये। शनि का ये हिस्सा अगर देखा जाए तो पीछे से पतला हो रहा है, इस जगह से आपकी जो है उंगली शनि की पतली हो रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के पास धन तो आएगा, लेकिन धन रुकने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी।
मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगा कि व्यक्ति धन कोशिश ये करेगा कि मैं बचा के रखूँ, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी जिसके कारण व्यक्ति का धन निकलता जाएगा। बात करते हैं गुरु के क्षेत्र की। गुरु की उंगली अगर देखी जाए सामान्यता सीधी है, एक अच्छा संकेत। गुरु के हिस्से पे अगर देखें तो ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा धन के लिए अच्छा कहलाएगा, संतान के सुखों को दिखाता है। अगर इससे कहा जाए, कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि व्यक्ति को शुगर जल्दी पकड़ेगी। शुगर से ऐसे लोगों को बड़ा अपने आप को बचा के चलना चाहिए और थोड़ा सा देख दाख के चलना चाहिए। शुगर इत्यादि चीज़ें पकड़ना सामान्यतः सबके लिए खराब है। ये इससे पर अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा कंधे से संबंधित या गले से संबंधित समस्याओं को भी दिखाता होगा। कंधा या गला, पीछे भी समस्याएं हुई होंगी और आने वाले समय में भी थोड़ा सा देख के चलिएगा। ऐसे लोगों के दाहिने हाथ में भी चोट लगती है, दाहिना हाथ। अब बात कर लेते हैं गुरु के क्षेत्र की। गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य उठा है, बहुत ज़्यादा दबा नहीं है, बहुत ज़्यादा उठा नहीं है। एक रेखा अगर ये कही जाए तो ये कहा जाएगा धन के लिए, मकान के लिए, संपत्ति के लिए बेहद अच्छी है। कम से कम ऐसे लोगों का मिनिमम एक घर तो होता ही होता है। इस रेखा की अगर मैं बात करूँ, ये भावुकता को दिखाता है, ऐसे व्यक्ति भावुक भी होते हैं। ये रेखा की अगर बात करें तो ये कहा जाएगा व्यक्ति जो है दिमाग बहुत तेज होगा व्यक्ति का। धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों में या पूजा पाठ से संबंधित चीज़ों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता होगा। लेकिन इस रेखा पे अगर देखा जाए, कुछ रेखाएं और खड़ी हो रही हैं, ये धार्मिकता को जरूर दिखाती हैं, लेकिन समय समय पे जो है मन भी उखड़ेगा पूजा पाठ से। कुछ दिन पूजा पाठ करेगा, फिर जो है मन उखड़ेगा, फिर जो है बंद, फिर करना स्टार्ट। ये वाली स्थितियों को भी ये दिखाता है। ये हिस्से पे रेखा निकलने का मतलब ये हो गया कि क्रोध को दिखाता है। लेकिन यहाँ से ये द्वीप बन रहा है इसके साथ में, तो कहीं ना कहीं ये बैलेंस कर रहा है। अगर सिर्फ ये होता और द्वीप यहाँ पर ना होता तो ये कहा जाता है कि व्यक्ति क्रोध को बैलेंस कर लेगा द्वीप के कारण। इस जगह से एक रेखा मुझे दिखाई दे रही है। ये निकलने का मतलब ये होता है कि व्यक्ति जो है जीवन के 50-52 वर्ष की आयु के बाद, या कह लिए 58 वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं पूजा पाठ, धर्म कर्म इसमें लग जाएगा। अब बात करते हैं शनि के क्षेत्र की। इस हाथ में अगर देखा जाए तो शनि का माउंट बेहद अच्छा है। शनि का माउंट सामान्यता अगर देखा जाए तो सामान्य है, बहुत ज़्यादा रेखाओं का जाल नहीं है। शनि का माउंट अगर कहा जाए धन के लिए बेहद अच्छा कहलाएगा। ऐसे लोग कर्ज से अपने आप को दूर रखने की कोशिश करते हैं कि कर्ज अगर चढ़ता भी है तो कितनी जल्दी उतर जाए, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं और कर्ज से बचने की कोशिश करते हैं। ये रेखा अगर कहा जाए, ये रेखा यहाँ तक जाने का मतलब ये होता है कि फिर से मैं कहूँगा लीवर, खान पान, शुगर, योगा इत्यादि चीज़ें ऐसे लोगों को ज़रूर करनी चाहिए जब रेखा जो है पूरी ऊपर तक चली जाए। यहाँ तक का दिल के साफ़ होते हैं, मन के साफ़ होते हैं, दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं। और ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, जब इतनी रेखाएं मिलती हैं तो ऐसे में ये भी कहा जाता है व्यक्ति को समय समय पे कोई ना कोई रास्ता दिखाने वाला मिल जाएगा जीवन में। जहाँ पर भी व्यक्ति फंसेगा तो उसको कोई ना कोई, जैसे मान लीजिए कभी कोई किसी का ऑफिस है, अगर ये रेखाएं ऑफिस है और कहीं कुछ फंसता है, कोई कुछ रुकता है, तो उसकी मदद करने वाले व्यक्ति मिल जाते हैं। कुल मिला के जो है उसकी सहायता करने वाले लोग मिल जाते हैं। सूर्य के क्षेत्र की बात कर लेते हैं। सूर्य का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य है। दोहरी सूर्य रेखा धन के लिए बेहद अच्छी। इसकी स्थिति अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि थोड़ा सा ससुराल पक्ष से मनमुटाव या ससुराल पक्ष से दूरियों को दिखाता है। ये ससुराल पक्ष से दूरियों को दिखाता है। इस जगह पे ट्रायंगल बनने का मतलब सरकारी तंत्र से लाभ को दिखाता है। सरकारी नौकरी ऐसे लोग जरूर पाते हैं या सरकारी नौकरी जरूर करते हैं। ये तेहरी भाग्य रेखा मतलब हो गया एक रेखा ये। इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति जो है जीवन पर्यंत धन कमाएगा, व्यवसाय से भी धन कमाएगा। जीवन में दो काम करेगा एक साथ जो है दो काम करेगा, दो चीज़ों से व्यक्ति जो है धन कमाएगा। अब बात कर लेते हैं कुछ हाथ की। आपके बुध के क्षेत्र की बात कर लेते हैं, फिर हाथ की।
बुध का क्षेत्र अगर देखा जाए तो सामान्यतः कुछ रेखाएं जो है बनती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति आने वाले समय में व्यवसाय करेगा, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को सफलता भी मिलेगी। इस हाथ में अगर देखा जाए इस जगह पे अगर तिल है, अगर इस जगह पे तिल है तो ये महिला के स्वास्थ्य में कमी को दिखाता है। अगले 1.5 साल का पीरियड बड़ा सचेत होकर चलना चाहिए। इस तिल का ये भी मतलब होता है इस जगह को देखते हुए, शुक्र के क्षेत्र को देखते हुए, कि व्यक्ति महिला को हार्मोन से संबंधित समस्या या कोई जो है जो बच्चे से संबंधित समस्या होती है उसके कारण महिला के ऊपर धन जाएगा हॉस्पिटल या दिखाने आने वाले समय में व्यक्ति को जाना पड़ेगा। ये इसके संकेत देता है। संकेत क्या होगा? शुक्र का क्षेत्र अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा शुक्र का अंगूठा, आपका अंगूठा बेहद अच्छा कहलाएगा, ऊपर से पतला है, मैनेजमेंट को दिखाता है। इसमें अगर देखें यव का साइन, देखिए यव का साइन भी कई तरीके का होता है। अगर आपके हाथ में देखा जाए तो बीचों बीच में बन रहा है, ये ऊर्जा शक्ति को दिखाता है, कहीं ना कहीं ऊर्जा शक्ति को दिखाता है। 2 रेखाएं अगर देखी जाए तो ये बन रही हैं, कम ही हाथों में मैंने देखी आज तक का, ठीक है। ये रेखाएं कम ही हाथों में दिखाई देती है। जिस दिन ये रेखा इसके अंदर चली जाएगी उस दिन आपको करोड़पति कम से कम जो है 10 करोड़ के आदमी, 20 करोड़ के आदमी बना के छोड़ेगी, ठीक है। ये करोड़ों की संज्ञा देती है, ना कि लाखों या 1-2 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये करोड़ों में धन कमाती है। इस हाथ में अगर देखा जाए तो ये हिस्से पे टूट फूट, ये हिस्सा अगर देखें 2 भागों में बटा है, धन के लिए अच्छा है, कर्म के लिए अच्छा है। ऐसे लोग अगर कहा जाए पेट के रोगी होते हैं, पेट का हरदम अपने जो है ध्यान रखना चाहिए, योगा इत्यादि चीज़ें करते रहना चाहिए। पहली संतान होने में दिक्कत आती है या फिर पहली संतान पेट में ख़राब हो जाती है, 1.5-2 महीने में ख़राब हो गई या फिर थोड़ा लेट हुआ संतान में, ये इसको भी इंगित करता है। इस हाथ में अगर देखा जाए तो ये हिस्सा आपका धन के लिए अच्छा है, कर्म के लिए अच्छा है। इसमें अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा वैसे तो 2 संतान होनी चाहिए, लेकिन इस क्षेत्र को देखते हुए जो है कहीं ना कहीं 1 संतान के ज़्यादा योग दिखाई दे रहे हैं। दूसरी संतान होना अपने आप में जो है एक रहस्य होगा। बात करते हैं अंगूठे की। अंगूठा अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा बेहद अच्छा। ये रेखा काफ़ी दूरी से जा रही है, धन, भौतिक सुख, लग्जीरियस लाइफ, ठीक है। ऐसे लोग संघर्ष बहुत ज़्यादा, मेहनत बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को कम मेहनत में ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं और संघर्ष जीवन में कम करना पड़ता है। अगर मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं कहूँगा। इसमें अगर देखा जाए तो ये रेखा आपकी काफ़ी दूरी से जा रही है, ये भी कहीं ना कहीं इंगित करती है कि व्यक्ति जीवन पर्यंत धन कमाएगा, धन से संबंधित समस्या नहीं है। इस पर अगर देखें कुछ रेखाएं काटने का मतलब ये हो गया कि व्यक्ति कर्ज लेगा, कर्ज चढ़ेगा, उसमें कोई 2 राय नहीं है, लेकिन कर्ज उतार ले जाएगा। इसके कारण कर्ज होगा लेकिन कर्ज उतर जाएगा। बात करते हैं भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा अगर देखी जाए तो लहराते हुए आपकी जो है भाग्य रेखा जा रही है और कहीं ना कहीं केतु क्षेत्र से होके जा रही है। इस है जीवन रेखा में अगर ये वी का सिंबल देखा जाए तो ये कहा जाएगा व्यक्ति घर से दूर जाके बसेगा। इसका मतलब ये हो गया पत्नी के स्वास्थ्य में कमी, जो मैंने कहा है आने वाले समय में ध्यान रखिएगा अपने पत्नी का, और ख़ासकर उनको, मुझे जो दिख रहा है पेट से संबंधित या कोई हार्मोन से संबंधित समस्या होगी, पेट का अपना भी ध्यान रखिएगा। ये रेखा स्पष्ट साफ बन रही है। कुछ रेखाएं ये दिखाती हैं कि आने वाले समय में, ये बनने में इसको जो है 2 से 3 साल का पीरियड लगेगा। आने वाले समय में व्यक्ति व्यवसाय करेगा और व्यवसाय अच्छी अवस्था में चलेगा। व्यवसाय या धन के लिए ये अच्छा संकेत है और व्यवसाय को अचानक चलाने के लिए अच्छा संकेत है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति का व्यवसाय अचानक चलेगा और व्यवसाय में अच्छा खासा धन भी अर्जित करेगा। मस्तिष्क रेखा की अगर बात करें, ऐसे लोग बेहद दिमागी होते हैं, ऐसे लोगों की स्मरण याददाश्त अच्छी होती है, ऐसे लोगों की बस थोड़ा सा बोलने का ढंग ऐसे लोगों को बेहतर रखना चाहिए और अति दिमाग नहीं लगाना चाहिए, कि बहुत ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना चाहिए। इस रेखा की अगर बात करें, विरले हाथों में मिलती है, कम से कम हाथों में मिलती है। ये भी कहीं ना कहीं जो है जीवन में सभी प्रकार का सुख,
चाहे वो मकान का सुख हो, चाहे वो जीवन में धन का सुख हो, गाड़ी वाहन, सभी प्रकार के सुखों को दिखाती है। चंद्र क्षेत्र की अगर बात कर लें, चंद्रमा आपका पूर्ण रूप से गोलाई में है। चंद्रमा पे किसी प्रकार की कोई विशेष रेखाएं नहीं है, विशेष मतलब खराब रेखाएं नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा चंद्रमा आपका बेहद अच्छा कहलाएगा। कहीं ना कहीं चंद्रमा से बनने वाले राजयोग लंबे समय तक रहते हैं। ये रेखा अगर कहा जाए, ये रेखा कहीं ना कहीं कर्ज इत्यादि चीज़ों को दिखाती है, कर्ज से संबंधित चीज़ों को ये दिखाती, इंगित करती है। ये रेखा अगर कहें तो ये अपना मकान बनाती है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति आने वाले समय में मकान बनाएगा और ख़ासकर उसका मेन समय जो रहेगा 2025 और 26 का समय जो है मेन समय रहेगा। हालांकि साथ के हिसाब से अगर देखा जाए तो पीछे के 2.5 साल भी जो है मकान या ज़मीन से संबंधित चीज़ों के लिए भी थे। उस समय पे अगर प्रयास किया होगा पिछले 2.5 सालों में तो आपको मकान या ज़मीन मिल गया होगा या खरीद लिया होगा। आपने प्रश्न किया है कि विद्यालय, स्कूल से संबंधित आपका प्रश्न है, स्कूल का काम कर सकते हूँ। देखिए, इसमें अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा व्यक्ति स्कूल का ही काम करे, उससे अच्छा कोई काम नहीं कहलाएगा। आपका स्कूल से संबंधित काम आपके लिए बेहद अच्छा होगा और कहीं ना कहीं इसका मेन जो है समय बनेगा 2025 से बनेगा और जो स्कूल आपका चलेगा 2026 जुलाई के बाद से आपका स्कूल तेज़ी से बढ़ने लगेगा। और अच्छा है, एक विद्यालय नहीं, इसमें जो है 2 से 3 विद्यालय कम से कम आप खोलेंगे। धन के लिए अगर कहा जाए, जैसा मैंने बताया, धन की जीवन पर्यंत कमी नहीं होगी, एक अच्छे धनवान व्यक्ति आप बनेंगे। जितनी रेखाएं मुझे दिखाई दी मैंने उन रेखाओं के बारे में आपको बोला। परमात्मा ने आपको बहुत कुछ दिया है, बस अपनी बुद्धि अपने विवेक से लेके चलिए। और सेकंड चीज़ इसमें अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा जहाँ पर भी आप रहते होंगे वहाँ पर भी आप मकान बनाएंगे, मकान इसमें अच्छा और सुंदर बनेगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।